Class 10 Science Chapter Acids, Bases and Salts. Part 7. साइंस तो हर जगह है, राइट? लेट्स डाइव इन। सोचो, इमेजिन करो तुम रात को अपनी फेवरेट चॉकलेट खाकर ऐसे ही सो गए, बिना ब्रश किए। सुबह तक तुम्हारे माउथ के अंदर दांतों पर एक इनविजिबल अटैक शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वाई डू आवर टीथ टिके ओवरनाइट? ऐसा क्या बदल जाता है हमारे माउथ में जब हम सोते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग दांत भी वीक पड़ने लगते हैं? और चलो एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। तुम गार्डन में खेल रहे हो और अचानक एक छोटी सी हनी बी तुम्हें काट लेती है। आउच! इट हर्ट्स, राइट? Why does a tiny bee sting hurt so much? एक इतना छोटा इंसेक्ट इतना ज्यादा पेन और इरिटेशन कैसे दे सकता है? इसके पीछे क्या साइंस एक्सप्लेन करती है? लेट्स मूव फॉरवर्ड और इन डेली लाइफ मिस्ट्रीज का साइंटिफिक रीजन ढूंढते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 1, pH इन डेली लाइफ, स्पेसिफिकली योर बॉडीज केमिस्ट्री। तुम्हें पता है हमारी पूरी बॉडी एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर चलती है। हमारी बॉडी परफेक्टली फंक्शन करती है एक बहुत स्पेसिफिक पीएच रेंज में, जो है 7.0 से 7.8 के बीच। थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ और बॉडी अलर्ट देना शुरू कर देती है। इस क्रिटिकल नंबर पर ध्यान दो, 5.5। याद है वो रात वाली लेफ्ट ओवर चॉकलेट? तुम्हारे माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो उस बचे हुए शुगर को डिग्रेड करते हैं, यानी तोड़ते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं। इस इनविजिबल एसिड की वजह से माउथ का पीएच इस क्रिटिकल नंबर 5.5 से नीचे ड्रॉप हो जाता है। और जैसे ये ड्रॉप होता है, इट ट्रिगर्स टूथ डीके, तुम्हारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब तुम सोचोगे कि हमारे दांत तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, फिर वो इतनी जल्दी कैसे खराब हो सकते हैं? वेल, हमारा टूथ एनामल कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है। सिंपली पुट, ये कैल्शियम फॉस्फेट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है जो एक्चुअल में हमारी बॉडी का एब्सोल्यूट हार्डेस्ट सब्सटेंस है। यह नॉर्मल पानी में डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन इमेजिन करो जब माउथ का पीएच 5.5 से ड्रॉप होता है तो ये इनक्रेडिबली हार्डेस्ट मटेरियल भी उस इनविजिबल एसिड से कोरोड होने लगता है। इसीलिए अपने माउथ को क्लीन रखना और स्वीट्स कम खाना कोई बोरिंग एडवाइस नहीं है, इट्स प्योर साइंटिफिक लॉजिक। और सिर्फ दांत ही नहीं, हमारा पेट यानी हमारा स्टमक भी तो एक चलती फिरती केमिस्ट्री लैब है। हमारे स्टमक में डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl प्रोड्यूस होता है। नॉर्मली ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, पर इमेजिन करो अगर इंडाइजेशन हो जाए, तुम्हारा स्टमक एक्सेसिवली HCl एसिड प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से बर्निंग पेन और इरिटेशन होती है। इसका मैजिक सोल्यूशन क्या है? साइंस कहती है यूज एन एंटासिड। हम माइल्ड बेसेस यूज करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस आकर उस एक्स्ट्रा एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है और पेन इंस्टेंटली गायब। कॉन्सेप्ट नेचुरली समझ आ रहा है ना, बिना किसी एफर्ट के? Moving to Section 2, Nature's Chemical Warfare, pH Outdoors। सिर्फ हमारी बॉडी नहीं, हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट, नेचर और प्लांट्स भी pH लेवल्स के लिए हाईली सेंसिटिव होते हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट नंबर है, 5.6। जब रेन वाटर का pH लेवल इस 5.6 से फॉल कर जाता है, तब हम उसको ऑफिशियली एसिड रेन बुलाते हैं। इमेजिन करो ये एसिड रेन जब बहकर रिवर्स में एंटर करती है तो प्योर रिवर वाटर का pH कंप्लीटली ड्रॉप हो जाता है। इस वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है, हमारी फिशेज और बाकी पानी के ऑर्गेनिजम्स, उनका सर्वाइव करना एक्सट्रीम लेवल पर डिफिकल्ट हो जाता है। एक छोटा सा इनविजिबल pH ड्रॉप और पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब। फार्मिंग में भी इस साइंटिफिक लॉजिक का बहुत बड़ा रोल है। प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ के लिए एक बहुत स्पेसिफिक pH रेंज की जरूरत होती है, इसीलिए स्मार्ट फार्मिंग इन स्टेप्स को फॉलो करती है। फार्मर्स बीज बोने से पहले हमेशा अपनी सॉइल को टेस्ट करते हैं। स्टेप 1, वो सॉइल का pH टेस्ट करते हैं। स्टेप 2, डिटर्मिन करते हैं कि उस सॉइल का नेचर एसिडिक है या बेसिक। और फिर स्टेप 3, उस पर्टिकुलर सॉइल के हिसाब से सबसे सूटेबल क्रॉप्स सेलेक्ट करते हैं। अगर सॉइल और क्रॉप का मैच गलत हुआ तो प्लांट्स परफेक्टली ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। याद है स्टार्टिंग में मैंने उस हनी बी के बारे में पूछा था? जब एक हनी बी स्टिंग करती है तो उसका अटैक लिटरली केमिकल अटैक होता है। वो तुम्हारी स्किन के अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से तुम्हें अचानक से इतनी बर्निंग पेन होती है। एंड द रिलीफ? तुम्हारे ही किचन में रखा हुआ सिंपल सा बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है। जब तुम इस माइल्ड बेस को उस बी स्टिंग पर रब करते हो, ये कंप्लीटली उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और तुम्हें मैजिकली रिलीफ मिल जाती है। केमिस्ट्री इन एक्शन। और नेचर खुद में कितनी ब्रिलियंट है, जरा इमेजिन करो। जंगलों में एक नेटल लीफ होती है, अगर उसकी स्टिंगिंग हेयर एक्सीडेंटली टच हो जाए तो वो तुम्हारी बॉडी में सीधा मेथनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। बहुत सिवियर बर्निंग पेन होता है। पर नेचर का क्योर देखो, ठीक उसी नेटल लीफ के आसपास एक डॉग प्लांट ग्रो करता है। अगर तुम उस डॉग प्लांट के पत्तों को वहां रगड़ लो तो ठीक हो जाता है, क्योंकि डॉग प्लांट बेसिक नेचर का होता है और उस मेथनोइक एसिड को परफेक्टली न्यूट्रलाइज कर देता है। नेचर क्रिएटिंग इट्स ओन एंटीडोट।
Now we read section 3, the family of salts, categorizing compounds. जब भी एसिड्स और बेसिस आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो बनते हैं सॉल्ट्स, और इन सॉल्ट्स को हम अलग अलग फैमिलीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। इसको सिंपली समझते हैं। ऐसे सॉल्ट्स जो सेम पॉजिटिव या सेम नेगेटिव रेडिकल्स शेयर करते हैं वो नेचुरली एग्जैक्ट सेम फैमिली के कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, NaCl और सोडियम सल्फेट को देखो, दोनों में सोडियम का पॉजिटिव रेडिकल कॉमन है, तो ये दोनों सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ NaCl और KCl को देखो, दोनों के पास कॉमन नेगेटिव क्लोराइड रेडिकल है, इसलिए ये दोनों क्लोराइड सॉल्ट्स फैमिली के मेंबर्स हैं, बिल्कुल रियल लाइफ फैमिलीज की तरह जो सेम लास्ट नेम शेयर करते हैं। एंड फाइनली सेक्शन 4, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, द फाइनल मैट्रिक्स। इन सॉल्ट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उस रिएक्शन में यूज हुए एसिड्स और बेसिस की फाइटिंग स्ट्रेंथ कितनी थी। लेट्स सी हु विंस। पहला टाइप है न्यूट्रल सॉल्ट। इमेजिन करो एक ऐसी फाइट जहां दोनों साइड के रेसलर्स एकदम स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग एसिड प्लस स्ट्रांग बेस, जैसे स्ट्रांग HCl और स्ट्रांग NaOH, दोनों बिल्कुल बराबर की टक्कर के हैं, इसलिए ये एक दूसरे के इफेक्ट को परफेक्टली कैंसिल आउट कर देते हैं और NaCl प्लस वाटर बनाते हैं। इस न्यूट्रल सॉल्ट का pH एग्जैक्टली 7 होता है, अ परफेक्ट न्यूट्रल बैलेंस। अब एक इनविजिबल टग ऑफ वॉर इमेजिन करो। एक तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरी तरफ वीक बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग HCl के सामने वीक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत इजीली इस वीक बेस को हरा देगा और अपना एसिडिक नेचर नए सॉल्ट में डोमिनेट कर देगा। रिजल्ट बनता है अमोनियम क्लोराइड, जो एक एसिडिक सॉल्ट है। क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था, इसलिए सॉल्ट का pH लेवल 7 से कम यानी स्ट्रिक्टली लेस देन 7 होता है। और अब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सिनारियो विजुअलाइज करो। यहाँ रिएक्शन हो रहा है एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस के बीच। फॉर एग्जाम्पल, वीक इथेनोइक एसिड और स्ट्रॉन्ग NaOH। इस बार स्ट्रॉन्ग बेस इजीली डोमिनेट कर लेता है, तो जो सॉल्ट बनता है जैसे CH3COONA वो बेसिक नेचर का होता है। इस बेसिक सॉल्ट का pH 7 से ज्यादा यानी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7 होता है। सिंपल लॉजिक है, जो स्ट्रॉन्गर होगा वही जीतेगा और वही उस सॉल्ट का कैरेक्टर डिसाइड करेगा। चलो इस रूल को एक बार क्विकली माइंड में लॉक कर लेते हैं ताकि कभी भूलो नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले तो परफेक्ट टाई यानी न्यूट्रल सॉल्ट, pH 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लड़े तो डेफिनेटली एसिड की जीत हुई, मतलब एसिडिक सॉल्ट, pH लेस देन 7। और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले तो बेस जीता, बन गया बेसिक सॉल्ट, pH ग्रेटर देन 7। बस इस पावरफुल पार्टनर को पहचानो और किसी भी सॉल्ट का नेचर तुम्हें आराम से खुद समझ आ जाएगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अ रियली ब्यूटिफुल ट्रूथ, साइंस इज एवरीवेयर। अब रैप अप करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़कर जाती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब इनडाइजेशन में तुम्हारा पेट दर्द एक एंटासिड खाकर ठीक हो रहा होगा, या जब तुम खिड़की के बाहर बारिश होते देखोगे, तो क्या तुम मेंटली उन इनविजिबल एटम्स और रिएक्शंस को आपस में फाइट एंड न्यूट्रलाइज करते हुए इमेजिन करोगे? Keep observing the world around you, because now you have the power to understand this amazing, invisible chemistry. See you next time.